आएँ जी, आपको एक मैं लाइफ लेसन दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये गाड़ी इस वक्त दरख्त के नीचे खड़ी है। बज़ाहिर तो ये साए के नीचे है, ये धूप से भी बची हुई है और बारिश से भी बची हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गंदगी परिंदों की शिट, उसके अलावा दरख्त की जो ना अपनी इसके ऊपर गंदगी बहुत ज़्यादा मकदार में पड़ी हुई है। और जबकि दूसरी गाड़ियाँ वो जो धूप में खड़ी हैं, वो देखें आप कि वो बिल्कुल क्लियर हैं, साफ़ शफाफ, वो धूप भी बर्दाश्त कर रही हैं, बारिश भी बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन वो किसी के आसरे पे नहीं है, किसी के साए में नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं। यही असूल इंसान की ज़िंदगी का भी है कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान के साए तले दबा रहे तो ज़ाहरी तौर पे तो उसको जो ना सहूलत मिल रही है, लेकिन जो इंसान दूसरे इंसान के नीचे दबा हुआ है उसकी नशोनुमा रुक जाती है। नशोनुमा से मुराद ये है कि उसकी मेंटल ग्रोथ रुक जाती है, उसकी अपनी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। या फिर इसकी मिसाल ऐसे लीजिए कि जो मुल्क किसी दूसरे मुल्क के आगे अपना कशकोल लेके जाता है ना, तो आपकी अपनी पहचान ख़त्म हो जाती है, फिर आपको दूसरों के इशारे पे चलना पड़ता है, अगले की डिमांड पे चलना पड़ता है। यहाँ से मुझे डॉक्टर अशफाक अहमद साहब और अम्मा बानो कुदसिया की जो ना बात याद आ गई कि जब डॉक्टर अशफाक अहमद साहब ने बानो कुदसिया को कहा कि जो मेरा बेटा है ना, वो ना तो ज़िम्मेदारी महसूस करता है और वो बड़ा भी होता जा रहा है, उसको अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र नहीं है, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इनके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी कब आएगा। ये बड़े होते जा रहे हैं लेकिन ज़िम्मेदारी को कबूल नहीं करते। तो इस पर उनकी बेगम बानो कुदसिया ने बड़ी हिकमत से जवाब दिया, क्योंकि आपने अपने बेटे को अपने साए के नीचे रखा हुआ है। फिर उन्होंने बताया कि जब कोई पौधा या कोई पनीरी किसी दरख्त के नीचे लगा दी जाए तो वो ना तो धूप बर्दाश्त करती है, ना वो मौसम की सख्ती बर्दाश्त करती है, तो वो एट दी एंड उस दरख्त के साए के नीचे दब के रह जाती है। वो पनीरी ही रहती है, वो तनावर दरख्त नहीं बन पाती। एक बीज तनावर दरख्त तब बनता है जब उसको मिट्टी में दबाया जाए, वो वहाँ के अंधेरों को बर्दाश्त करे, फिर धूप को, मौसम की सख्ती को, बारिश को बर्दाश्त करता है। एट दी एंड वो इन सख्तियों को बर्दाश्त करता करता ज़मीन को फाड़ के बाहर निकलता है। फिर आखिरकार वो मौसम की सख्तियाँ सहता सहता एक दिन तनावर दरख्त बन जाता है। इसी तरीके से अगर आपने अपने बच्चों को ग्रो करवाना है तो उनकी तरबियत करके, उनको तालीम दे के अपने साए से बाहर निकालें और आहिस्ता आहिस्ता उनको ग्रो करने दें, अपने पाँव पे उनको खड़ा होने दें। जिस तरीके नाल परिंदे दे बच्चे एक बारी आलने चो डिग पैंदे ना तो दोबारा नहीं आउंदे, वो अपनी उड़ान खुद सीख जाते हैं, खुद उड़ना सीख जाते। इसी तरीके से अपने बच्चों को अपने पैरों पे उड़ना सिखाएं, उनको मांगने की आदत या डिपेंड होने की आदत से बचाएं। ये बहुत ही बुरी चीज़ है, ये अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है, ये इंसान को इंसानियत के मेयार से नीचे गिराती है चीज़। फिर एक इंग्लिश फ़िलासफ़र जॉन मिल ने भी ये बात कही है कि जेन्युइन स्ट्रेंथ ऑफ करैक्टर इज़ नॉट फॉर्म्ड इन कंफर्ट बट इन स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ। कि जो आपका करैक्टर है ना या मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो कभी भी कंफर्ट में डेवलप नहीं होते, बल्कि वो ज़िंदगी के तूफ़ानों से लड़ के ही डेवलप होते हैं। एक बार आप तरबियत लें, तरबियत लेने के बाद अपने पैरों पे उड़ें और कभी भी सख्ती से ना घबराएं, बल्कि सख्तियों का मर्दाना वार मुकाबला करें। जैसा कि अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया कि तुंदिए बादे मुखालफ से ना घबराए उकाब, तुंदिए बादे मुखालफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।